एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं, पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, 2 कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो 2 कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे। तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो, हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए। तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए, इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ, सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल, मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया। उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था। आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा, क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले, महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले, हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था, मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में यह चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में यह चिंता हुई कि हम इस